अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। स्क्रीन पर सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। एक एंकर है, जर्नलिस्ट है और नाम है रुबिका लियाकत। जानी पहचानी शख्सियत है, लेकिन आज इसका एक दूसरा तारुफ कराने वाले हैं, क्योंकि जर्नलिज़म और एंकर के साथ साथ रुबिका लियाकत को एक नई जिम्मेदारी मिली है और मंत्रालय का दर्जा दिया गया है। इसको वही मंत्रालय दिया गया है जिससे पहले गिरिराज सिंह के पास था। गिरिराज सिंह को आप जानते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मशहूर थे कि ये वीज़ा मंत्री है या पाकिस्तान मिनिस्टर्स हैं। जिस किसी के बारे में भी इनके दिल में आता था उन्हें फ़ौरन पाकिस्तान भेजने की बात करते थे। कहते थे पाकिस्तान चले जाओ, भारत में नहीं रहना है। टिकट भी देने का ऑफ़र कर देते थे। कन्हैया कुमार, उमर खालिद जैसे कितने नाम हैं जिसको इन्होंने पाकिस्तान भेजने की कोशिश की, और अब यही काम रुबिका लियाकत कर रही है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि रुबिका लियाकत को भी वीज़ा मंत्री बना दिया गया है। ये ट्विटर पर मौलाना खलील रहमान सज्जाद और कई लोगों को अफ़गानिस्तान भेजने की बात कर रही है। मौलाना खलील रहमान सज्जाद नुमानी ने जिस तरह अफ़गानिस्तान और तालिबान के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया, उस तरह दसियों लोग हैं जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है। बोलने वालों में, लिखने वालों में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, लेकिन टारगेट पर सिर्फ मुसलमान है। हिंदू बोल रहे हैं, हिंदू जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े सीनियर मिनिस्टर रह चुके हैं वो बोल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, कोई चर्चा नहीं। लेकिन अगर मुसलमान बोल रहे हैं तो हंगामा बरपा है। शफीकुर रहमान बर्क साहब पर केस हो चुका है। मुनव्वर राना ने बोलने की कोशिश की, उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। मौलाना खलील रहमान सज्जाद नुमानी के बयान को लेकर मीडिया में हंगामा बरपा है। एक वकील ने तो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को खत भी भेज दिया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आसाम से 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जुर्म सिर्फ इतना उनका है कि उन 14 लोगों ने सोशल मीडिया पर तालिबान के बारे में कुछ लिखा था। क्या लिखा था, उन्होंने किस तरह की बातें लिखी थी, अभी तक सामने नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने तालिबान के सपोर्ट में लिखा, इसलिए 14 लोगों को आसाम से गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार करने की खबर आ रही है। तालिबान को कंट्रोल संभाले हुए अफगानिस्तान का एक हफ्ता पूरा हो गया है। दुनिया भर के ममालिक ने अपना रद्द अमल भी दिया है। किसी ने खुल करके तालिबान को तस्लीम करने की बात की है, किसी ने खुल करके अपोज किया है। भारत दुनिया का एक ताकतवर मुल्क माना जाता है, विश्व गुरु में भारत का नाम आता है। हमारे वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार भारत की ताकत का एहसास दिलाते हैं, बोलते भी हैं, और है भी। एशिया की बात करिए तो भारत सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क है, लेकिन हमारे पड़ोस में इतना बड़ा मामला हो गया और भारत ने अभी तक इस पर कोई भी रद्द अमल नहीं दिया है। भारत खामोशी के साथ पूरी चीज़ों को देख रहा है। कई सारे एक्सपर्ट जो पॉलिटिकल इश्यूज़ या फॉरेन इश्यूज़ के माहिर माने जाते हैं, उनका यही कहना है कि भारत को वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर अमल करना चाहिए। इन सब के बावजूद अगर इस पूरे मामले पर सवाल किसी से करना चाहिए तो वो हुकूमत है। हुकूमत के स्पोक पर्सन है, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के प्रवक्ता है, जिनसे सवाल करना ज़रूरी है कि भारत का स्टैंड क्या है, भारत का मौक़िफ़ क्या है। भारत तालिबान को दहशतगर्द मानता है, उनकी हुकूमत को दहशतगर्द मानेगा। तालिबान की हुकूमत के साथ भारत के कोई रिश्ते नहीं होंगे, या फिर भारत की सरकार इस पर अभी चुप है तो क्यों है, या भारत की सरकार फ्रांस और कनाडा की तरह खुल करके तालिबान की बनने वाली सरकार के खिलाफ जाएगी, उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, अपनी एम्बेसी वहां नहीं खोलेगी। भारत का मौक़िफ़ क्या है? अब तक भारत सरकार चुप है और यह सवाल होना चाहिए था भारतीय सरकार से, सरकार के स्पोक पर्सन से, बीजेपी के प्रवक्ताओं से। लेकिन ये रुबिका लियाकत अपने शो में क्वेश्चन कर रही है शोएब जमोई से, और इस तरह के जितने मुसलमान इनके शो में जा रहे हैं उनसे पूछ रही है आपका मौक़िफ़ क्या है, तालिबान के बारे में आपकी राय क्या है। और वही बीजेपी के स्पोक पर्सन, उनसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि तालिबान को लेकर भारत की सरकार का, बीजेपी का स्टैंड क्या है। मुसलमानों से स्टैंड क्लियर कराया जा रहा है और ये लोग एंकर बने हुए हैं। एंकर को ये नहीं पता कि फॉरेन पॉलिसी में किसी की जाती पॉलिसी काम नहीं करती है, किसी का जाती मौक़िफ़ सामने नहीं आता है, बल्कि सरकार तय करती है कि खारजा पॉलिसी क्या होगी, फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, और वही सबसे अहम समझा जाता है, उसी को आवाम तस्लीम करती है। फॉरेन पॉलिसी में न ज़्यादा अपोजिशन का किरदार होता है, न दूसरे लोगों का। अपोजिशन भी फॉरेन पॉलिसी पर खामोशी इख्तियार करते हैं। दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों में सरकारें बदल जाती है, तख्ता पलट हो जाता है, लेकिन फ़ॉरेन पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आती है। फ़ॉरेन पॉलिसी वही रहती है जो पहले के सरकारों की होती है। इसलिए कहा जाता है कि फ़ॉरेन पॉलिसी सरकार के बदलने से नहीं बदलती है। अमेरिका जो दुनिया का इतना बड़ा ताकतवर और सुपर पावर है और पिछले 20 सालों से अफगानिस्तान में जंग लड़के बुरी तरह हार करके वापस अपने घर को लौटा है, उसकी भी फ़ॉरेन पॉलिसी तब्दील नहीं होती है। जो रहती है वही बरसों तक रहती है। ट्रंप ने जो पॉलिसी बनाई
थी उसी पॉलिसी को आगे जो बाइडेन ने आकर के बढ़ाया है। कोई चेंजिंग उन्होंने नहीं की है। भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, तालिबान पर भारत का क्या अमल होना चाहिए, ये सरकार के तय करने का काम है। भारत सरकार ने अभी तक इस बारे में खामोशी इख्तियार कर रखी है, कुछ नहीं किया है। इन एंकरों को सवाल करना चाहिए था हुकूमत से, हुकूमत के लोगों से कि आपकी पॉलिसी क्या है, आपका मौक़िफ़ क्या है, लेकिन सरकार कुछ नहीं बोल रही है। ये लोग चुप हैं और मुसलमानों से सवाल किया जा रहा है कि आपका स्टैंड क्या है, आपका मौक़िफ़ क्या है, तालिबान के बारे में बोलिए। इन्हें लगता है कि तालिबान मुसलमान है तो भारत के सारे मुसलमान तालिबान के सपोर्टर है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। न भारत के मुसलमानों ने कभी तालिबान को सपोर्ट किया है। भारत के मुसलमान इंडिया की पॉलिसी के साथ है। हाँ, देश की आवाम को, देश के लोगों को यह हक ज़रूर है कि वो सरकार को सजेशन दे, सरकार को राय दे। यशवंत सिन्हा का इंटरव्यू किया एबीपी न्यूज़ ने। यशवंत सिन्हा भारत के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं, वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं और बीजेपी के कभी कद्दावर लीडर थे। अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में ही इतने बड़े मिनिस्टर थे। इन्होंने खुल करके एबीपी न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारतीय सरकार को तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए। अब आपने कहीं सुना कि यशवंत सिन्हा के खिलाफ कोई केस दर्ज हुआ है, किसी ने मुकदमा किया है, कहीं पर यह हंगामा हो रहा है कि यशवंत सिन्हा तालिबानी है। लेकिन मौलाना सज्जाद ने एक जुमला कह दिया, मुनव्वर राना ने बोल दिया, शफीकुर रहमान बर्क ने बोल दिया तो सारे के सारे मुसलमान तालिबानी हो गए। गौरव कर्नल की वीडियो लगातार वायरल हो रही है। कोई इन्हें पाकिस्तानी और अफगानी एजेंट नहीं कह रहा है, तालिबानी नहीं कह रहा है। वेद प्रताप वेदक कितने बड़े जर्नलिस्ट हैं, इनकी वीडियो लगातार वायरल हो रही है। टीवी चैनल पर खुद खोल करके इन्होंने कहा, लेकिन कोई इनको नहीं बोल रहा है। ये तो वही वेद प्रताप वेदक है जो पिछले दिनों पाकिस्तान जाकर हाफिज सईद से भी मिलकर आए थे। वही हाफिज सईद जो मुंबई हमले का मुजरिम है, भारतीय सरकार को वांटेड है, उससे मिलकर आए थे वेद प्रताप वेदक। लेकिन इसके बावजूद वेद प्रताप वेदक तालिबान के सपोर्ट में बयान देते हैं, कोई एतराज़ नहीं, कोई शिकवा नहीं। लेकिन मुसलमान नाम लेने वाले अगर टीवी चैनलों पर बोल देते हैं, एक तज्जिया पेश करते हैं, जर्नलिस्ट होने के हैसियत से कुछ लिखते हैं, तो उन्हें कहा जा रहा है ये तालिबानी सोच के हैं, ये अलकायदा से ताल्लुक़ रखते हैं, दहशतगर्द हैं, इनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। ये डिफरेंस क्यों है, ये तज़ाद क्यों है? हिंदुस्तान के मुसलमानों को तालिबान के नाम पर क्यों सताया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि गिरफ्तारी का जो सिलसिला शुरू हो गया है, ये सबसे ज़्यादा शर्मनाक है। सोशल मीडिया पर लिखने की वजह से असम पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उन 14 लोग कौन हैं, उनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 14 लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक मौलाना फजल करीम कासमी हैं जो जमियत उलमा हिंद आसाम के सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में भी थे। पार्टी ने इन्हें फ़िलहाल निकाल दिया है, इनके ओहदे को भी ख़त्म कर दिया है। ये पूरा मामला भारत में चल रहा है और सबसे ज़्यादा ये जहर फैला रहे हैं टीवी एंकर, टीवी जर्नलिस्ट। हालांकि ये नहीं सोच रहे हैं कि भारतीय सरकार को क्या मशवरा देना चाहिए जो उनके हक में है। जो लोग ये बात कर रहे हैं कि भारत की सरकार को तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए, उनके सामने ये है कि भारत का अफ़गानिस्तान में ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। कई सारे प्रोजेक्ट को भारत ने वहाँ काम शुरू कर रखा है, डीम बनाया है, पार्लियामेंट बनाया है, सड़कें वहाँ की बनाई हैं, हॉस्पिटल का काम भारत ने वहाँ कराया हुआ, उसके ज़्यादा भी एक लंबी फहरिस्त है कामों की। लोगों का कहना है कि भारत सरकार को तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए ताकि भारत का वहाँ दबदबा कायम रहे, पाकिस्तान के साथ तालिबान के रिश्ते कमज़ोर रहे, भारत के साथ हावी रहे, चीन को मुदाखलत करने का मौका ना मिले। इस सोच के साथ कुछ लोग भारतीय सरकार को ये सजेशन दे रहे हैं या तज्जिया में अपनी बातें कर रहे हैं। और ऐसा कहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारी जहनीत के लोग हैं। लेकिन ऐसे लोग अगर मुसलमान हैं तो उन्हें मीडिया वाले तालिबानी कह रहे हैं, दूसरे लोग कह रहे हैं तो उसे तज्जिया कह करके इक्तफा कर रहे हैं, आगे गुजर जा रहे हैं। ये सोच बन गई है मीडिया की और सिर्फ एक चैनल नहीं, सभी चैनलों पर यही हो रहा है। यहाँ पर हम आपको डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा की ऑडियो क्लिप भी सुनाने वाले हैं कि उन्होंने कितनी अच्छे टीवी चैनल से बातचीत की। दरअसल आप देखिए कि हिंदुस्तान के मुद्दे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रोज़ाना कहीं ना कहीं भारत में मॉब लिंचिंग हो रही है, गरीबों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। जो नहीं बोल रहा है उन्हें कहा जा रहा है कि नहीं बोलोगे तो तुम्हारी मॉब लिंचिंग कर दी जाएगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर नारे लगाए गए और अभी कानपुर में एक मुसलमान को ज़बरदस्ती जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया गया। ये सारे खेल हिंदुस्तान में हो रहे हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं, कोई बहस नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है और कई तरह के इश्यूज़ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रेप के वाक़यात बढ़ रहे हैं। टीवी चैनलों पर दिन रात तालिबान तालिबान चल रहा है। इसी इशू पर बातचीत करने के लिए इंडिया टुडे से किसी ने डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा को फ़ोन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वोमेन विंग की वो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। उन्होंने एक जवाब दिया कि क्या भारत के मुद्दे कम हैं, कब तालिबान और अफगान के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मुझे बुला रही हैं। आप सुनिए क्या कहा अस्मा ज़ोहरा ने।
Who is this? Ma'am, this is Soumya from India Today. Yes, tell me. मैम हम लोग आज 8 o'clock का एक शो कर रहे हैं मिस्टर राहुल कंवल के साथ on basically all this hype about Taliban and the Sharia law and women if they are facing any problems at all. Because I mean there are a lot of conflicting views coming See, out. I just don't believe in this. I think we should be more concerned about our country. There has been some, hysteria in the media or some obsession with Muslim Right, issues. Why don't you focus on our country? Why are we spending so much of time on the international issues? In what way are they going to affect us? It's only going to divert the attention from the real problems people are facing, no? Right. I don't believe in these TV shows at all. They are just going to increase the TRP ratings, but we must do justice to our people. It's not going to help us in any way. In fact, it's only going to polarize the society. So please excuse me from this. Okay? I understand, ma'am. Thank you so much. तो ये पूरा है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि ये इंडियन मीडिया, भारतीय मीडिया पर क्यों दिन रात तालिबान तालिबान चल रहा है। जब दिन रात अब तालिबान तालिबान चिल्लाएंगे, तालिबान को फोकस करेंगे, तो कहीं ना कहीं लोग कन्फ्यूज़न के शिकार होंगे, डिप्रेशन के शिकार होंगे और वो कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जो लोग भी भारत में तालिबान के इशू पर लिख रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसकी वजह ये मीडिया के लोग हैं, ये टीवी चैनल्स, एंकर पर्सन हैं, जिन्होंने एक नन इशू को इशू बना रखा है। भारत के मुद्दों और मसाइल पर फोकस करने के बजाय अफगानिस्तान और तालिबान के मुद्दों पर फोकस कर रखा है। और सबसे ज़्यादा लोगों की यही डिमांड है कि मोदी सरकार को अपना स्टैंड वाज़ेह करना चाहिए कि क्या है भारत का ऑफिशियल मौक़िफ़, भारत तालिबान को तस्लीम करता है या नहीं करता है। इस मामले पर भारत चुप क्यों है। लोगों को एक खबर भी मालूम है कि भारतीय सरकार के कई जिम्मेदार आला अफसरान दोहा कतर जाकर के तालिबान के लोगों से मिल चुके हैं, उनसे बातचीत कर चुके हैं और इसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का राज्यसभा MP संजय सिंह ने भी ट्विटर पर लिखा है कि भारत सरकार का मौक़िफ़ क्या है, उसे बताना चाहिए। यहाँ पर एक और जर्नलिस्ट साक्षी जोशी को भी देख लीजिए। साक्षी जोशी बड़ी सेकुलर जर्नलिस्ट मानी जाती है, मुसलमान तो इसे अपना हीरो मानते हैं, लेकिन इसने भी ट्वीट कर दिया कि मौलाना सज्जाद नुमानी और ऐसे जितने लोग हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सब तालिबान के ही हैं, तालिबान के हामी हैं, तालिबानी हैं। अरे इतने सारे लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उन सब पर कोई एतराज़ नहीं, कोई हंगामा नहीं। मौलाना ने लिख दिया, दूसरे लोगों ने लिख दिया, तो उस पर इतना हंगामा। ये दरअसल जहनीत है इन लोगों की कि किस तरह भारत में मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है और उन्हें ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि तुम्हें लिखने का हक़ नहीं है, बोलने का हक़ नहीं है। अगर तुम कुछ भी लिखोगे, बोलोगे, अपनी राय दोगे, तो तुम्हें तालिबानी कह दिया जाएगा, तालिबानी सोच से जोड़ दिया जाएगा और फिर UAPA लगाकर जेल में बंद कर दिया जाएगा, जैसा आसाम के 14 लोगों के साथ किया गया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या लिखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।